दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज हम लोग पढ़ रहे बेसिक एनालिटिकल टेक्निक स्टैंडर्ड 11 का थर्ड लेसन और आज हमारे इस पूरे सेशन का ये लास्ट वीडियो रहेगा जहाँ पे हम लोग दो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। एक तो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड बच्चों और दूसरा है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है, पिछले दो वीडियो में हमने कौन कौन से मेथड कंप्लीट किए थे। हमने फिल्ट्रेशन कंप्लीट किया था, हमने क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट किया, हमने डिस्टिलेशन जिसमें सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये सारे टेक्निक हमने। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। अब बच्चों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड एक सिंपल मैनुअल मेथड है बच्चों, जहाँ पे हम एक फेज से दूसरे फेज में सॉल्यूट पार्टिकल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एक फेज से दूसरे फेज में, यानी समझ लो एक्वियस फेज है और ऑर्गेनिक फेज है, दोनों हमने मिक्स कर लिया और मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया। तो एक एक्वियस फेज में से या फिर एक्वियस सॉल्वेंट में से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को ट्रांसफर करना है, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड, और वाइस वर्सा, यानी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक से नॉन एक्वियस से ऑक्वियस में अगर आपको ट्रांसफर करना। ठीक है, इससे हम लोग किस पर्टिकुलर apparatus से हम लोग ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड हम परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों। एक ये apparatus है, इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल में आपको क्या करना है, पहले से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक सैंपल ले लेना है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो आपने ले लिया और उसमें आपने एक्वियस सॉल्वेंट मिक्स कर दिया। ये यहाँ तक से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और ये वाला है एक्वियस। अभी यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपको समझ लो कि ऑर्गेनिक सैंपल में कुछ कंपोनेंट है, से ऑर्गेनिक सैंपल में I2 है, आयोडीन, राइट। और ये आयोडीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से या सैंपल में से आपको ट्रांसफर करना है इनटू दी एक्वियस सॉल्वेंट, राइट। क्या करेंगे, विल यूज दिस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, यानी एक जो कोई और लेयर है ऑर्गेनिक लेयर और उसमें से कुछ सोल्यूट पार्टिकल इनऑर्गेनिक लेयर यानी सॉल्वेंट वाटर जैसे अगर आप कंसिडर कर लो, तो उसमें ट्रांसफर करना है, वी डेफिनेटली हैव टू यूज दी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों आपको ऑर्गेनिक लेयर ले लेंगे, आप फिर उसमें इनऑर्गेनिक लेयर ले लेंगे जिसमें आपको सोल्यूट पार्टिकल ट्रांसफर करना हो। आपने ये स्टॉपर लगा देना है ऊपर एंड देन जस्ट कंटिन्यूसली उसको शेक करना है मैन्युअली। ठीक है, जैसे जैसे शेक करते जाएंगे क्या होता जाएगा, एक फेज में से जो सोल्यूट पार्टिकल है सॉरी वो ट्रांसफर होता जाएगा इनटू दी नेक्स्ट फेज या फिर नेक्स्ट लेयर। ठीक है, धीरे 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 कलर चेंज भी होगा। ओके, एक कंटिन्यूस 15 टू 20 मिनट्स हमें वो कंटिन्यूस शेक करना होता है दोस्तों। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, जैसे ही 15-20 मिनट्स वो मैनुअली सेपरेटिंग पैनल को शेक कर लिया, देन वी नीड टू कीप दैट सेपरेटिंग पैनल असाइड विदाउट डिस्टर्बेंस। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, एक स्टैंड आता है बच्चों इस तरह का, एक सिंपल स्टैंड रहता है, लाइक ऐसे एक रिंग रहेगी। इस रिंग में ये सेपरेटिंग फनल को प्लेस कर देना है। ये जो से वाइडन पोर्शन है वहाँ से वो वहाँ पे सेटल हो जाएगा और आराम से ये सेपरेटिंग फनल उस रिंग में प्लेस हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हमें वेट करना है जब तक ये दो लेयर सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेयर तो एक दूसरे में मिक्स तो होगा नहीं, इमल्शन सिर्फ फॉर्म करेगा। बाद में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लेयर डेफिनेटली सेटल डाउन हो जाएगा बच्चों। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेयर सेटल डाउन हो गया तो एक लेयर में से ये सैंपल दूसरे लेयर में पास ऑन हो गया। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ब्लूइश कलर है, ऊपर का येलोइश कलर सब्सटेंस है, तो वो ये लाइट ब्लू कलर का सब्सटेंस हो गया और ऊपर का ग्रीनिश कलर वो दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक लेयर में से दूसरा लेयर में जो सल्यूट कंपोनेंट है या फिर कोई भी पार्टिकल्स हो वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी वो हमने ट्रांसफर कर लिया। या अपोजिट वे में कह सकते हैं, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे मेथड जहाँ पे बच्चों एक कोई से कंपाउंड है जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक लेयर में से कुछ सल्यूट पार्टिकल इनऑर्गेनिक लेयर में ट्रांसफर करना हो या इनऑर्गेनिक लेयर में से ऑर्गेनिक लेयर में ट्रांसफर करना हो, हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड कर सकते हैं। ठीक है, सो एक सिंपल सी मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये आपको हायर स्टैंडर्ड में 11-12 में तो है नहीं एक्चुअली, ये आपको हायर स्टैंडर्ड में बीएससी लेवल में एक्चुअली ये प्रैक्टिकल्स है, हमने खुद एमएससी में किया था ये। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, चलो अब ये डेफिनेटली ये प्यूरिफिकेशन मेथड है। क्यों? क्योंकि एक लेयर में से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने दूसरे में ले लिया, मतलब एक लेयर को प्यूरिफाई कर लिया, दूसरे में हमने ट्रांसफर कर दिया। इस वे इट इज कॉल्ड टू बी अ प्यूरिफिकेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जो जब तक हमने ये सारे प्यूरिफिकेशन मेथड पढ़े, कौन कौन से, हमने फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया, हमने डिस्टिलेशन पढ़ लिया, हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया,
चारों में से अभी ये जो पांचवी मेथड है क्रोमेटोग्राफी, दिस इज द मोस्ट सुपीरियर प्यूरिफिकेशन मेथड बच्चों, ठीक है। सबसे सुपीरियर प्यूरिफिकेशन मेथड अगर है तो वो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के दो टाइप होते हैं बच्चों, वन इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का मतलब भी है एक्चुअली, क्रोमेटोग्राफी मतलब सी क्रोमा मीन्स कलर, ओके, ये क्रोमा यानी कलर, ठीक है, ग्राफी मीन्स आर्ट। तो दिस इज द टेक्निक बेस्ड ऑन कलर ऑफ द सैंपल एक्चुअली, ठीक है। सैंपल मटेरियल जो भी मिक्सचर हम लोग करेंगे तो जिसका कलर डिफरेंट होगा, सो बेस्ड ऑन दैट ओनली विल गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वो एक्जैक्टली कौन सा सैंपल है, इवन उसको सेपरेट भी करेंगे, उसको प्यूरिफाई भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्रोमा मीन्स कलर, सो दिस थियरी बेस्ड ऑन कलर ऑफ द सैंपल मटेरियल, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमें कि कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो, कोई भी पर्टिकुलर टाइप हो बच्चों, यहाँ पे दो फेज अवेलेबल होता है, एक होता है मोबाइल फेज, पहले स्टेशनरी फेज ले लेते हैं, या फर्स्ट इज स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है दोस्तों मोबाइल फेज, ओके। अब स्टेशनरी फेज क्या होगा, स्टेशनरी फेज सॉलिड मटेरियल रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जिसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अच्छा हो, जो अच्छा खासा एड्जॉर्ब करे। एंड मोबाइल फेज बच्चों क्या होगा, मोबाइल फेज एक गैसियस पार्टिकल या फिर वोलाटाइल लिक्विड होंगे जो कि सॉलिड स्टेट के ऊपर यानी स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो दोनों ये फेज अवेलेबल होंगे हर एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, ये दो मेथड, ये दो फेजेस अवेलेबल रहता है दोस्तों। वन इज स्टेशनरी फेज जो कि स्टडी रहता है, जो फिक्स रहता है, ठीक है, और उसी के सरफेस के ऊपर मोबाइल फेज रन होते रहता है। मोबाइल फेज जनरली लिक्विड मटेरियल यूज हम करेंगे, मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड या फिर प्योर वोलाटाइल लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेशनरी फेज अबाउट एंड द मोबाइल फेज के बारे में। अब पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे भी सॉरी, एक स्टेशनरी फेज है, एक मोबाइल फेज है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली कॉलम रेडी करना है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अच्छा हो, वो उसको एक ग्लास ट्यूब में भर लेना। ये आप देख सकते हैं, आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ये ब्यूरेट है एक्चुअली, तो ब्यूरेट में फिल कर देंगे। अब आप ये येलो कलर का मटेरियल देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा क्या है, दिस इज द इनऑर्गेनिक एड्जॉर्प्शन सब्सटेंस जो कि है बच्चों स्टेशनरी फेज, ये देख ले, ये क्या है दोस्तों, दिस इज द स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज यहाँ से लेकर ये पूरा स्टेशनरी फेज भरा हुआ है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अच्छा हो वो हमें पूरा भर देना है। दिस विल सर्व एज अ कॉलम, ओके, इसीलिए उसको एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी को नाम दिया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और बेसिकली ये इसको क्या हम लोग कहेंगे, दिस इज द स्टेशनरी फेज ऑफ दिस कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर ये लेयर आप बच्चों देख सकते हैं, रेड कलर का लेयर, ठीक है। अब ये जो लेयर है दोस्तों, ये क्या है एग्जैक्टली, ये है अ मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड जो कि हमें सेपरेट करना है। हमारे पास समझ लो कि इसका सब्सटेंस ए है, ओके, सब्सटेंस ए, बी और सी, इसका मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी सब्सटेंस का मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर को हमें एट द टॉप ऑफ द स्टेशनरी फेज यानी कॉलम के ऊपर रख देना, और उसके ऊपर फिर व्हाट वी नीड टू प्लेस, उसके ऊपर फिर हमें बच्चों यहाँ पे ये सॉल्वेंट यानी क्या हो जाएगा, दिस वन इज एक्चुअली दी मोबाइल फेज, ठीक है। ये सॉल्वेंट यानी बच्चों क्या है, ये मोबाइल फेज, ठीक है। तो सॉल्वेंट मोबाइल फेज प्लेस करना है, क्या करेंगे, पहले कॉलम फिल कर लेंगे, दिस विल सर्व एज अ स्टेशनरी फेज। उसके बाद फिर आपको जो भी सैंपल, जो भी मिक्सचर ऑफ अ सैंपल जो सेपरेट करना है उसको प्लेस कर देंगे, और उसके ऊपर फिर विल गोइंग टू प्लेस द मोबाइल फेज विच इज अ वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड होगा मिक्सचर्स ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, समझ लो मैंने इथेनॉल डाल दिया, या फिर मैं इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन को मिक्स कर दो, वोलाटाइल लिक्विड प्लेस करो आप, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगा, ये डाउनवर्ड बच्चों यहाँ पे रन होता जाएगा, एंड वंस इट रन टूवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, उसके साथ साथ ये मिक्सचर में से जो सैंपल है, सैंपल ए बी सी, जस्ट रैंडम नाम ले रहे हैं हम लोग ए बी सी, तो ये भी रन होता जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बच्चों इन सभी सैंपल का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अलग अलग होगा, एड्जॉर्प्शन रेट अलग अलग होगा, यानी डिफरेंट एरियाज में इस कॉलम में वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, यानी कलेक्ट डिफरेंट एरिया में वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक एक सैंपल यहाँ पे एड्जॉर्ब होता जाएगा, जैसे कि आप फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट यू नो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, आप यहाँ पे सॉल्वेंट जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट है उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई कंटेनर भी रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे C1 जो सब्सटेंस है वो यहाँ पे सेपरेट होने वाला है, समझ लो, ओके। सो वन सब्सटेंस से हियर ये एक सेपरेट होगा,
बी और सी वापस से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सेम डिफरेंट होने की वजह से वो नीचे चला जाएगा। एंड देन वापस एट दी एंड जैसे जैसे कंटिन्यूस फ्लो रहा, तो ये देखो बच्चों, ए सॉल्वेंट यहाँ पे सेपरेट हो गया, ए बी सॉल्वेंट सेपरेट हो गया, एंड देन आफ्टर सी कंपाउंड सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट पार्टिकल एक्चुअली सेपरेट हो गया। तो ए बी सी ऐसे 3 सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेट हो गए। ठीक है, क्या किया हमने, पहले हमने 2 and this one is third। ओके, तो ऑल 3 solute particles are separated over here। तो क्या किया हमने, कॉलम ले लिया, उसके ऊपर मिक्सचर प्लेस कर दिया जो कि हमें सेपरेट करना है, एंड देन हमें यहाँ पे रख दिया क्या, मोबाइल फेज यानी वोलाटाइल लिक्विड। मोबाइल फेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन होगा, अलॉन्ग विद दैट फ्लो ऑफ मोबाइल फेज सैंपल ए बी सी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन होंगे, एंड जहाँ ये कॉलम में जैसे ही वो एंटर होंगे तो डिफरेंट एरियाज में वो एड्जॉर्ब किए जाएंगे बच्चों। यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ है, तो इम्प्योरिटीज़ में भी इसी कॉलम में कहीं दूसरी जगह पे एड्जॉर्ब हो जाएगी, मे बी वो विद द फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट वहाँ पे यानी मोबाइल फेस के साथ में भी शायद नीचे आ जाएगी। ओके, सो दिस वे द इम्प्योरिटीज ऑल्सो गेट सेपरेटेड ओवर हियर, एंड देन सैंपल ए बी सी हमने सेपरेट कर लिया। आपको सिंपली मैनुअली वो सैंपल को कॉलम को निकाल देना है, एंड विद द हेल्प ऑफ अ कलर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर फर्स्ट सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा सैंपल है, और इस तरह से उसको सेपरेट कर सकते हो। तो सेपरेशन भी हो गया दोस्तों। उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी यहाँ पे सेपरेट हो गई, यानी जो मेन पर्पज़ है हमारा प्योरीफिकेशन का वो भी यहाँ पे अचीव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इनफैक्ट आइडेंटिफिकेशन भी होता है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई टेल यू हाउ द सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड, बट पहले ये सारे मेथड्स हम लोग पहले समझ लें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी बच्चों। नेक्स्ट इज तीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी सेम है, वही दो चीजें होंगी। क्या होगा, स्टेशनरी फेज, और दूसरी चीज जो बच्चों होगी वहां पे वो है मोबाइल फेज। ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज में भी डिफरेंट होगा, मोबाइल फेज डिफरेंट होगा। ठीक है, अब स्टेशनरी फेज के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों ग्लास प्लेट। आपने आई थिंक प्रैक्टिकल्स बायो के प्रैक्टिकल में ग्लास स्लाइड ग्लास प्लेट यूज़ की होगी। ठीक है, स्लाइड यूज़ की होगी, तो उसी को लेना है, एंड हमें एक स्लरी बना देना है यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या बना देना है, स्लरी। स्लरी मतलब बच्चों क्या लेंगे हम लोग सिंपली लेंगे SiO2। SiO2 क्यों क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका कहते हैं इसको, इसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और इसमें हम लोग वोलाटाइल सैंपल मिक्स कर देंगे। कोई भी इथेनॉल या एसीटोन के साथ एक थिक मटेरियल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक सैंपल में हमने उसको रख दिया, समझ लो एक वेसल में हमने उसको रख दिया, बीकर में रख देंगे। ओके, ये हमारे लिए स्लरी है। ठीक है, अब स्लरी सिलिका प्लस कोई वोलाटाइल सब्सटेंस। अब इस प्लेट को हमें प्लेस कर देना है स्लरी में। स्लरी में एग्जैक्टली डिबो देना है, यहाँ पे एक ही स्ट्रोक में डिबो देंगे हम। ऐसे एक प्लेस कर लेंगे, पूरा ट्राई करो कि पूरा वो डिप हो जाए, एंड देन निकाल देना है वहाँ से स्लरी में से। ठीक है, अब उसको फिर जस्ट सिंपली एयर ड्राई होने देना है। ड्राई होते वक्त जो भी वोलाटाइल लिक्विड है वो हट जाएगा उसमें। मेन पर्पज क्या होगा उसके कि ये SiO2 है वो ग्लास प्लेट पे आ जाए। समझ लो ये ग्लास प्लेट है, तो फ्रंट साइड में एज वेल एज बैक साइड में वो SiO2 वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, किसी एक जहाँ पे अच्छे से डिपॉजिट हुआ है SiO2, किसी एक सरफेस से हमें रख देना है, और दूसरे सरफेस से वो पेपर से या क्लॉथ से वो SiO2 को निकाल दो, वो लेयर को निकाल दो। राइट, तो एक ही साइड पे वो एक थीन लेयर फॉर्म हो जाएगा एड्जॉर्बिंग मटेरियल का, इसीलिए एक्चुअली इस मेथड को कहते हैं थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो थीन लेयर फॉर्म हो गया एड्जॉर्बिंग मटेरियल का। ये हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, ये हमारे लिए होगा स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो वंस वी गॉट द स्टेशनरी फेज, ओके, परफेक्टली स्टेशनरी फेज, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, समझो कि ये प्लेट आ गई जिसमें हमें एक परफेक्ट स्टेशनरी फेज मिल गया। अब एक हमें एक बॉटम लाइन वहाँ पे ड्रॉ करनी है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लाइड और द स्टेशनरी फेज। इसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं। राइट, और बेस लाइन के ऊपर हमें जो भी हमें सैंपल जो सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको स्पॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कैपिलरी। एक छोटी सी ट्यूब आती है 3 या 4 mm डायमीटर की, तो उससे हम लोग वो सैंपल को प्लेस करना है वहाँ पे, और फिर साइड में हट देना। ठीक है, अब ये जो सैंपल है, ठीक है, अब ये पूरी प्लेट ये किस में रखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारे लिए स्टेशनरी फेज, जिसमें हमने सैंपल को स्पॉट कर दिया है, एंड द होल स्टेशनरी फेज विल कीप इनटू द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज यानी एक ऐसा वेसल होगा, समझ लो ये देखो, ये यहाँ पे फेज है, ये हमारी प्लेट, और एक ऐसा वेसल जहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे वोलाटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे वोलाटाइल सॉल्वेंट धीरे धीरे सॉरी असेंडिंग पोजिशन में
मूव होगा। ठीक है, किस तरह से मूव होगा, यहाँ पे असेंडिंग पोजीशन में मूव होगा इस तरह पे। ओके, और जैसे जैसे समझ लो कि ये एंड ऑफ द फेज आ गया, यानी प्लेट के एग्जैक्टली टॉप ऑफ द पोजीशन पे मोबाइल फेज रन हो गया, वो हमें वेट एरिया दिखाई दे जाएगा। तो हमें वो पूरी प्लेट जो है वो निकाल देनी है वहाँ से। ठीक है, ये पूरा सेटअप था जहाँ पे हमने सैंपल को स्पॉट किया, स्टेशनरी फेज को रख दिया, ये सॉल्वेंट है वहाँ पे यानी मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज असेंडिंग पोजीशन में रन हो गया, पहले यहाँ तक रन हुआ था, अभी यहाँ तक रन हुआ। अब हम लोग उसको सेपरेट साइड में कर देंगे एंड देन दिस विल गोइंग टू ट्रांसफर इनटू द एक चेंबर, जहाँ पे हमें क्या करना है, एक जहाँ पे आयोडीन के गैसेस हो। ठीक है, एक चेंबर ऐसे रखेंगे जिसमें आयोडीन का गैस हो, आयोडीन गैस है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो सैंपल है, इस सैंपल में समझ लो 3 सब्सटेंस है, अगेन विल कंसीडर ए बी एंड सी। तो तीनों सब्सटेंस बच्चों क्या होगा, अलग अलग एरिया में स्पॉट होगा और तीनों का डिफरेंट कलर भी होगा दोस्तों। ठीक है, समझो एक का येलो कलर है, दूसरे का ऐसे मरून कलर है, तीसरे का लाइट से ग्रीनिश कलर है, ऐसे ग्रीन। तो ये सैंपल यहाँ पे हमें रन होते दिखाई देंगे और उसी के ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फर्स्ट और ये सेकंड या फिर ये थर्ड सैंपल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली बेस लाइन से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सैंपल जितना रन हुआ है उतनी वो लेंथ मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ सेंटीमीटर ओवर दैट। ओके, तो ये सेंटीमीटर के इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आपको जस्ट वो लेंथ मेजर करनी है और लेंथ का यूज़ है एज आई सेड, उसका मैं यूज़ एट द एंड ऑफ द वीडियो बता दें। ठीक है, तो इस तरह से ये सैंपल हमने मोबाइल फेज रन कर दिया, जो भी मिक्सचर है उसको सेपरेट कर दिया। इम्प्योरिटीज़ है तो इम्प्योरिटीज़ विल बी लेफ्ट आउट एट द पॉइंट ऑफ बेस लाइन ओनली, वो वहीं पे रहेगा एंड देन सारा सैंपल वहाँ पे सेपरेट भी हो गया एंड प्यूरिफाइड भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बच्चों ये 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड था ऑलमोस्ट वही है एक्चुअली, बट यहाँ पे कॉलम हमने रखा था स्टेशनरी फेज, यहाँ पे हमने एक ग्लास प्लेट पर यानी स्लाइड के ऊपर स्टेशनरी फेज हमने पहले स्टेशनरी फेज का 3 लेयर प्रिपेयर किया और उसके ऊपर फिर सैंपल को स्पॉट किया एंड देन मोबाइल फेज को असेंडिंग पोजीशन में रन कर दिया। इस केस में मोबाइल फेज को डिसेंडिंग पोजीशन में हमने रन कर लिया था। ओवरऑल पर्पस बच्चों वही था, स्टेशनरी फेज उसके ऊपर मोबाइल फेज को रन करना और जो भी मिक्सचर है उसको हमें सेपरेट करना और एंड देन प्यूरिफाई करना। राइट, ये हो गया हमारा 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी दोस्तों। अब देख सकते हैं आप इस डायग्राम में ये बेस लाइन था, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड ये थर्ड, इस तरह से ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेरियस डाइज और वेरियस सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट। इतना ये था, ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट और ये स्पॉट जो आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर के, तो डिफरेंट सैंपल के डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, इससे हमें एक RF वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और वो RF वैल्यू आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चों हमें हेल्प करती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टेक्निक जो है बच्चों पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अभी जो हमने दो पहले पढ़ा वो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी थी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC कहते हैं इसको एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे हमने 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमने ग्लास प्लेट और उसके ऊपर एक स्टेशनरी फेस का 3 लेयर प्रिपेयर किया था। यहाँ पे एक स्पेसिफिक पेपर हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों जिसका नाम है वॉटमन्स फिल्टर पेपर। ठीक है, वॉटमन्स फिल्टर पेपर, उसके नंबर भी आता है नंबर 41, ठीक है, नंबर 52। तो वॉटमन्स फिल्टर पेपर नंबर 41 वो यूज़ करना है जिसमें कुछ पोर्स होंगे और एड्सॉर्प्शन रेट भी उसका अच्छा खासा होगा। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगेन द सेम मेथड, आपको पेपर ले लेना है, ये देखो जैसे कि ये पेपर ले लिया, राइट, और पेपर के ऊपर से सैंपल स्पॉट कर लेना है, राइट, जो भी मिक्सचर है वो स्पॉट करना है जिसको आगे आपको सेपरेट एंड प्यूरिफाई करना है। देन उसको फिर एक ऐसे वेसल में मोबाइल फेज रख देंगे। यहाँ पे ये मोबाइल फेज है दोस्तों, ये अपना मोबाइल फेज और ये क्या है, ये तो स्टेशनरी फेज, राइट, ये स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर ऐसे असेंडिंग पोजीशन में रन होगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप ऑफ द पेपर मोबाइल फेज को रन करने देना, अलॉन्ग विद द मोबाइल फेज डिफरेंट सैंपल्स आर ऑल्सो रन और ये डिफरेंट कलर वो वहाँ पे डेवलप करेगा एंड देन वी हैव टू मेजर व्हाट the distance travel by the solvent and the distance travel by the different samples, understood। तो इस तरह से जो सेम 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी वही है, सेम टेक्निक है, जस्ट ओनली इंस्टेड ऑफ ग्लास प्लेट हमने क्या यूज़ कर लिया, एक स्पेसिफिक पेपर यूज़ कर लिया, बाकी रेस्ट ऑफ द मेथड बच्चों सेम ही है।
अंडरस्टूड। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ पे लास्ट में हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मैं बता रहा था रिटेंशन फैक्टर या फिर रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं इसको, आरएफ वैल्यू। ये आरएफ वैल्यू क्यों हम लोग यूज़ करेंगे और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल बाय सोल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, ये जो बेस लाइन हमने ड्रॉ की थी इसमें हमने पेपर के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया या फिर हमने थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में किया, तो जो सैंपल बेस लाइन से ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस हमें मेजर करना है एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी सॉल्वेंट ये हमें मेजर करना है, राइट। तो इससे हमें एक स्पेसिफिक नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे लिए आरएफ वैल्यू। अब ये आरएफ वैल्यू क्या नोट करेगा, एक्सप्रेस करेगा? ये आरएफ वैल्यू हमें आइडेंटिफिकेशन, वो सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा बच्चों, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्सटेंस टू हैव अ फिक्स आरएफ वैल्यू। जैसे हर एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट रहता है, राइट, उसी तरह से ये आरएफ वैल्यू इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। तो जिसके हेल्प से हमें उस सब्सटेंस को सेपरेट और प्यूरिफाई तो कर ही दिया, अब लास्ट में ये सब्सटेंस को आइडेंटिफाई भी हम लोग कर सकते हैं। यानी क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के लिए यूज़ करेंगे, मिक्सचर था उसको कंपोनेंट को सेपरेट किया, उनको प्यूरिफाई भी कर दिया हमने क्योंकि इंप्योरिटीज़ को साइड में हटा दिया, एंड देन लास्ट में आइडेंटिफिकेशन, हमारे लिए वो सैंपल अननोन है समझ लो, तो हम आरएफ वैल्यू लेके उसकी वैल्यू जो भी हमारा जो स्टैंडर्ड चार्ट है उससे कंपेयर करेंगे एंड देन विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट सब्सटेंस वी हैव टेकन or what substance we got over there to separate means to separate the things। तो इस तरह से बच्चों हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये गाइज ये क्रोमेटोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हाँ, सारी इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री ले लो, पेपर इंडस्ट्री ले लो, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर एक जो मेजर इंडस्ट्रीज है गाइज, इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मैंने कहा मेडिसिन, कोई भी फॉर्म का मेडिसिन हो, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर टैबलेट फॉर्म में हो या फिर जेल फॉर्म में हो, ठीक है, हर एक में बच्चों क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है टू चेक द प्योरिटी ऑफ द सैंपल। और वहाँ पे एक्चुअली मेथड यूज़ करते हैं वो है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर GC दैट इज कॉल्ड गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये गाइज ये भी कुछ टाइप्स है जो कि हायर स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने को मिलेंगे। दिस आर द बेसिक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जिसका कि मेन एम आइडेंटिफिकेशन है, सेपरेशन है एंड प्यूरिफिकेशन। तो दोस्तों इस पूरे सीरीज ऑफ वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, जहाँ पे हमने क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड लास्टली हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी मेथड कंप्लीट कर लिया। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना गाइज, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक।